ये हैं मृत्युंजय, राय बहादुर साहब का वर्तमान वंशज, जिनके पूर्वजों ने इनके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ दिए थे, किंतु समय के साथ इनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब सिर्फ संपत्ति के नाम पर ये लकड़ी का बक्सा है। इस नक्शे में 7 राजाओं के धन संपत्ति छुपी हुई है। जिसको मिलेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। मृत्युंजय इन 7 राजाओं की संपत्ति को खोज करने के प्रयत्न में है बहुत दिनों से। बम भोले। पैर पकड़कर मांगी माफी पर नहीं किया माफ, आखिर किया माँ पागल छोड़ दो पा। इमली और बरगद के पेड़ के दक्षिण में चले जाओ, ईशान में है ईशानी, दे दी है मैंने निशानी। अरे मेरा नक्शा कहाँ चला गया? किसने चोरी की? कौन इतना साहसी है? अच्छा, सामने सामने चोर था, उसे तो खोज निकालना ही पड़ेगा। उसी सन्यासी की खोज में मृत्युंजय गांव-गांव भटका। कुछ दिन के बाद ही मृत्युंजय सोनारपुर नाम के गांव पहुंचा। कहाँ से आ रहे हो भैया जी? किसके घर जाना है? वो एक सन्यासी हैं जो मेरा जीवन बदल सकते हैं। अरे ये तो वही सन्यासी है ना जो जंगल के भीतर चले गए। अरे भैया, वो जंगल के अंदर क्या है? सुना है जंगल में बहुत धन संपत्ति है, लेकिन जो लोभ के साथ जाता है वो वापस नहीं आता है। मेरा सोना उधर है। अरे भाई सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? क्या ये पागल हो गया है? नहीं, इस सन्यासी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये गांव का नाम भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है। पैर पकड़कर मांगी माफी पर नहीं किया माफ, आखिर किया माँ पागल छोड़ दो पा। इमली और बरगद के पेड़ के दक्षिण में चले जाओ, ईशान में है ईशानी, दे दी है मैंने निशानी। पागल पागल। सही 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 सही। गांव का नाम भी तो सोनारपुर है। धोखेबाज सन्यासी, कहाँ हो तुम? आश्चर्य, ये क्या? बरगद का पेड़ इमली के पेड़ के साथ जुड़ गया है। इमली और बरगद के पेड़ के दक्षिण में चले जाओ, ईशान में है ईशानी। कौन हो तुम? मैंने निशानी। इसका मतलब मुझे अभी दक्षिण में जाना होगा। अरे वो तो दूर से कोई मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। ये तो शंकर का मूर्ति है, जाना पहचाना सा लग रहा है और नक्शा भी तो बिल्कुल वैसा ही था। ये कैसी रोशनी है? ये तो वही सन्यासी है। कौन हो तुम? मतलब कौन है आप? मेरा नक्शा चोरी किया और मुझे यहाँ ले आए। बताइए मुझे, कौन है आप? जब आ ही गए हो तो सब पता चल जाएगा।
सोना नहीं चाहिए? सोना, बहुत सारा सोना। कहाँ कहाँ? सब बताऊंगा। ऐसा लगता है कि इस कुएं में ही सारा सोना है। मैं इस सन्यासी को हिस्सा क्यों दूं? अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सोना मेरा है। क्या हुआ? तू तो खुद ही गिर गया। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। मृत्युंजय, तुम्हारे दिमाग में ऐसी सोच आई कैसे? हाँ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मुझे माफ कीजिए। लगता है मेरा पाँव टूट गया है। लगता है ऊपर वाले ने मुझे सजा दी है। मुझे मार के तुम्हें क्या फायदा होता था? लाभ की बात आप बोल रहे हैं? चोर धोखेबाज मेरे पूर्वजों को जिन्होंने नक्शा दिया था, उन्होंने बताया था कि ये गुप्त संपत्ति हमारे वंश का है। और इतने दिन बिना खाए बिना सोए आपको ढूंढ रहा था, और आप जब इस संपत्ति की खोज कर लिए हैं, इसीलिए सन्यासी मैं आपको मारना चाह रहा था। लेकिन मैं अपने कमजोर शरीर के कारण आपको मार नहीं पाया। लेकिन ये संपत्ति मैं आपको किसी भी कीमत पर लेने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनो मृत्युंजय, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था शंकर? हाँ, और वो घर छोड़कर चले गए थे। मैं ही हूँ वो शंकर। सन्यासी से मिला वो नक्शा बड़े भाई ने छुपा कर रखा था। भैया ने वो नक्शा मूर्ति के नीचे छुपा कर रखा था। मैंने उस नक्शे की नकल बना दी थी और घर से निकल पड़ा था उस गुप्त धन की शोध में। उसके बाद मैं बहुत घूमा हूँ उस नक्शे को समझने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने नक्शे को पानी में फेंक दिया और फिर मैं सन्यासी बन गया। उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया। उसके बाद मैं बहुत घूमा और उसके बाद यहाँ सोनारपुर में इस मंदिर में रहने लगा। इस मंदिर के बहुत सारे नक्शे देखने के बाद मेरे अंदर फिर से वो गुप्त धन पाने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए तो आप इस गांव में वापस आ गए और उस मंदिर से वो नक्शा भी चुरा लिया। सही कहा। मैंने सोचा कि इस गुप्त धन को पाने के बाद मेरे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मैं तो सन्यासी हूँ, मैं इन सब का क्या करूँगा? ये सब तो मैंने आप लोगों के लिए किया था। मुझे? हाँ, लेकिन तुम इसके योग्य नहीं हो। आप तो सन्यासी हैं, आपको संपत्ति की क्या जरूरत है? लेकिन आप मुझे इससे क्यों वंचित कर रहे हैं? तुमने मुझे पत्थर से मारने की कोशिश की। पत्थर मेरे शरीर पे नहीं लगा, पर मेरा दिल जरूर इससे टूटा है। बहुत दुख हुआ, पर इससे मुझे मनुष्य का लोभी चेहरा दिख गया है। आप तो मुक्त पुरुष हैं, किंतु मैं नहीं हूँ। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वो संपत्ति चाहिए। ठीक है, तो तुम ये तुम्हारा नक्शा ले लो, और अगर तुम वो धन संपत्ति ढूंढ सकते हो तो वो तुम्हारी। ओ सन्यासी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझ पर दया करो। मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना है। सन्यासी, मुझे बता के जाओ। ओ सन्यासी, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, बोलो। कहाँ है वो संपत्ति का भंडार? मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। ओ सन्यासी, कहाँ हो तुम? सुन रहे हो क्या? मैं यहीं पर हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तुम्हें तो संपत्ति चाहिए थी ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आओ, हम इस सुरंग से बाहर जाते हैं। हे सन्यासी, उस संपत्ति का क्या होगा? इतनी मेहनत के बाद भी क्या मैं उसे नहीं पा सकता हूँ? कितना कठोर हृदय है। अरे कठोर दिल वाले सन्यासी, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरा उद्धार कीजिए। दया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो चलो, मेरा हाथ पकड़ो।
ये तो सोना मेरा है। ये सब मेरा है। ये सोना लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मत जाओ। मैं यहाँ पानी छोड़कर जा रहा हूँ और मशाल भी यहीं जल रही है। लगता है बाहर सुबह हो चुकी है। जीव जंतु सभी उठ चुके हैं। तालाब में कमल फूल खिल चुके हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है। अरे ओ सन्यासी, आप हैं क्या यहाँ? क्या चाहते हो? मैं बाहर जाना चाहता हूँ। क्या मैं अपने साथ एक दो सोना भी नहीं ले जा सकता? आप ही बताओ। इस निर्जीव संपत्ति के बीच में मैं जिंदा कैसे रहूंगा? इस संपत्ति के बीच में मेरा दम घुट रहा है। मेरी सांसें उखड़ रही है। ओ सन्यासी, सुन रहे हैं? सन्यासी, मुझे सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं क्या? मुझे सोना नहीं चाहिए। मृत्युंजय, क्या चाहते हो? मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं रोशनी चाहता हूँ, खुला आसमान चाहता हूँ। मैं इस सुरंग से, मैं इस संपत्ति से, मैं इस अंधकार से मुक्ति चाहता हूँ सन्यासी। अभी बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है? नहीं 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 नहीं। यदि मुझे एक कपड़े में रास्ते में भीख भी मांगनी पड़े, फिर भी मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ। ये लो, ये है गुप्त धन का असली नक्शा तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा जो मन चाहे वो तुम कर सकते हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।